हेलो दोस्तों, मेरा चैनल क्लासरूम दाता सभी साथियों को, दोस्तों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोग का फीडबैक की वजह से मैं बार बार चैनल में आता रहता हूँ। नया नया जॉब, ट्रेनिंग, अपॉर्चुनिटी, प्राइवेट, गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी बारे में डिटेल्स बात करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपका जब लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब है पावर ग्रिड। सभी को पता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर पे होता है पावर ग्रिड। जितना ट्रांसमिशन सिस्टम चलता है पावर का, पावर थर्मल पावर में बिजली बनता है, उस बिजली को डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कमर्शियल तक पहुंचाने का काम करता है पावर ग्रिड। जितना भी आप ऊपर देखे होंगे रोड साइड पे जो बड़े बड़े लाइन जाता है, कभी हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन बहुत ऊपर से जाते हुए आपने देखा है। इसमें जो लाइन का काम करता है, कौन सा एरिया से ये जाएगा, कितना मेगावाट किलोवाट बिजली जाएगा, कौन सा स्टेट का डिमांड कितना है, ये सब डिसाइड करता है पावर ग्रिड। जो भी बिजली बनता है उसको किस प्रोसेस में, कौन सा स्टेट से, कौन सा पावर हाउस से, हाइड्रो प्लांट से उसको कमर्शियल और डोमेस्टिक पर्पस में यूज करना है, उसका डिटेल्स सर्वे करता है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर व सिविल इंजीनियर। आज का हमारा टॉपिक है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है पावर ग्रिड। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, ये जो वैकेंसी है 2022 अभी अभी इसी महीने में ओपन हुआ है। ये हरियाणा से ओपन हुआ है। पावर ग्रिड का हेड ऑफिस हरियाणा से है। ये एक्चुअल जो पोस्टिंग होगा वो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के लिए है। नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए है। ठीक है, ये टेम्पोररी बेसिस है। कंसोलिडेटेड सैलरी आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे जो बेनिफिट है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। यहाँ तो साइड में नोटिफिकेशन जो है 2 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आपको बढ़ते चले जाएगा। और पावर ग्रिड गवर्नमेंट का जो पावर ग्रिड एम्प्लॉयज का जो फैसिलिटीज मिलता है, जो बेनिफिट मिलता है, पूरा बेनिफिट आपको दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, टेम्पोररी बेस है, लेकिन बेनिफिट, ऑल बेनिफिट एज ए एम्प्लॉयर ऑफ पावर ग्रिड, जो आपको एक पावर ग्रिड का परमानेंट एम्प्लॉय जो फैसिलिटीज मिलता है, आपको सभी फैसिलिटी दिया जाएगा, लेकिन आपका जो पोस्ट रहेगा वो टेम्पोररी बेसिस है। दोस्तों, सबसे पहले एक इंजीनियरिंग का टोटल पोस्ट इंजीनियरिंग क्या है, सिर्फ बैचलर इंजीनियरिंग हो पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, दोनों के लिए एलिजिबल है। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल्स, अप्लाई क्या करना है, कब पेपर होना है, क्या होना है, कितना मार्क का, वो डिटेल्स बात करूंगा। पहले सबसे पहले ये पावर ग्रिड हरियाणा से वैकेंसी निकालना है, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आपका जॉब गवर्नमेंट नहीं है, आपका जॉब टेम्पोररी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं रेगुलर बोलता हूं, जब भी आप वैकेंसी देखें उसका वेबसाइट में जरूर जाए, उसको डिटेल्स नोटिफिकेशन पढ़े। नोटिफिकेशन जरूर आपका चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, से मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन हो बा डायरेक्ट आप कंपनी साइट का जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल्स में पढ़े, उसके बाद अप्लाई करें। कारण कभी कभी क्वालिफिकेशन मिसमैच होता है, एज का फैक्टर हो जाता है, उसके साथ और भी बहुत टेक्निकल इशू आता है, उसको अच्छा से नोटिफिकेशन पढ़े, उसके बाद आगे बढ़े। दोस्तों, इसका वेबसाइट को सबसे पहले करना है powergrid.in, वहां जाके कैरियर सेक्शन जाना है, उसके बाद जॉब में जाना है। ये है प्रोसेस। सबसे पहले www.powergrid.in ऑब्लिक देखे कैरियर सेक्शन, ऑब्लिक देखे जॉब। यहाँ जाने के बाद आपको ये जो अभी 2022 मई महीने जो ओपन हुआ है जो टेम्पोररी जॉब के लिए, उसका डिटेल्स, एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, नोटिफिकेशन आपको पूरा मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले ये नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो काफी है, 75 है। जो 35 पोस्ट आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के लिए है, मतलब बीई बीटेक इंजीनियरिंग के लिए है, और 30 जो पोस्ट है
वो है डिप्लोमा इंजीनियर के लिए, उसको डिटेल से बात करूंगा। दोस्तों पहले ही मैंने बताया टेम्पोररी बेस है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, नोटिफिकेशन में इतना है प्रोजेक्ट के हिसाब से 2 साल का है, लेकिन ये 2 साल कभी होता नहीं है, गवर्नमेंट है, प्रोजेक्ट है, सभी को पता है 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल तक चलता रहता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो 2 साल के लिए है। और इसका काम ही ये है जो केबल जो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, उसको एक स्टेट से दूसरा स्टेट का पहुंचाने का काम करना है, वही वर्क है फील्ड वर्क। क्वालिफिकेशन का बात करें, बी, बीटेक और डिप्लोमा एलिजिबल है। ये तीनों क्वालिफिकेशन में कोई भी एक आपके पास होना चाहिए, अलग अलग पोस्ट है। बी बीटेक होगा, इलेक्ट्रिकल का सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जरूरत है और सिविल इंजीनियर का जरूरत है। दूसरा डिप्लोमा भी है जिसका पोस्ट है फील्ड सुपरवाइजर और इंजीनियरिंग के फील्ड इंजीनियर। डिप्लोमा में सिविल इंजीनियर का जरूरत है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत है। दोस्तों एज लिमिट का जो बात किया है वो मैक्सिमम 29 होना चाहिए, मिनिमम तो आपको पता है 18 से पहले तो होना नहीं है। अब इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे तो आपका एज ऐसा ही 22 23 तो हो ही जाता है। 20 से मान लीजिए 20 से लेके 29 तक मैक्सिमम एज होना चाहिए। पे स्केल जो बताया गया है 1 और 2 का पे स्केल है वो 30,000 प्लस अलाउंसेस, जो भी आपका एक एम्प्लॉय के अलाउंसेस होता है, डीए, एचआर, कॉन्वेंस, इंश्योरेंस, ये सभी बेनिफिट आपको मिलेगा 1 और 2 के लिए। जिसका पे कर कंसोलिडेटेड सैलरी पे होगा वो है 30,000। और 3 और 4 जो फील्ड सुपरवाइजर डिप्लोमा होल्डर उसके लिए बताया गया है 23,000 प्लस अलाउंसेस। अलाउंसेस तो सभी के मिलेगा जो एक एम्प्लॉय को मिलता है। डेट कब से शुरू होना है? 11 मई से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, आप अप्लाई कर सकते हो। 11 मई से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया। 1 जून तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। 11/5 से 1/6 तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बा एप्लीकेशन फिलअप का प्रोसेस रहेगा। एग्जाम फीस का बात करें, एग्जाम फीस बहुत ही कम है। 1 और 2 जो इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए आपको एग्जाम फीस पे करना है वो 400 रुपीज बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम। एक इंजीनियर के लिए 400 रुपीज बहुत मिनिमम है। और डिप्लोमा के लिए पे करना है 300 रुपीज। इंजीनियर के लिए 400 रुपीज, डिप्लोमा के लिए 300 रुपीज। इसके बाद दोस्तों पोस्ट क्या है? पोस्ट है फील्ड इंजीनियर। पहला पोस्ट फील्ड इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, फील्ड इंजीनियर, सिविल। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का नंबर ऑफ पोस्ट 25 है, जिसमें बीई बीटेक होना चाहिए 4 साल का। साथ साथ उसी फील्ड में मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंजीनियरिंग तो कंप्लीट करना है दोस्तों, यहाँ क्लियर लिखा हुआ फ्रेशर के लिए नहीं है, आपको बीई बीटेक होना चाहिए। साथ साथ उस फील्ड पे जो फील्ड इंजीनियर का जो काम होता है, इलेक्ट्रिकल काम होता है, उस फील्ड में आपको मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ साथ फील्ड इंजीनियर सिविल, सिविल में आपका बी बीटेक होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। बी बीटेक आपका सिविल होना चाहिए। साथ साथ इक्विवेलेंट फील्ड में आपका जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 इयर्स होना चाहिए। ये 2 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस आपको दोनों में होना चाहिए। किस फील्ड में? जो आपका काम है, काम मीन्स जे कौन सा रोड से आपको सर्वे करना है, कौन सा रोड से ये केबल जाएगा, किसी का जमीन के ऊपर है वहाँ आपको बड़ा बड़ा टावर खड़ा करना है लाइन पहुँचाने के लिए, उस सब सिस्टम में आपको नॉलेज होना चाहिए। जो केबल खींचा जाएगा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये सब एक्चुअल काम होता है इस फील्ड के अंदर। दूसरा नंबर जो पोस्ट है 3 और 4 वो डिप्लोमा होल्डर के लिए फील्ड सुपरवाइजर। सभी को पता है सुपरवाइजर का काम क्या होता है, सुपरवाइजर करना। जितना भी वर्कर आपके नीचे रहेगा, से ठेकेदार का हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस हो, जो भी रहेगा उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके आपको काम को सक्सेस करना, यही है सुपरवाइजर का काम। वो सुपरवाइजर के लिए आपको इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा। नंबर ऑफ पोस्ट जो बताया गया हुआ 30। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? डिप्लोमा। फील्ड सुपरवाइजर सिविल, सिविल में भी फील्ड सुपरवाइजर होना चाहिए, कारण ये फील्ड में काम करना है तो ये दोनों का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है।
एक इलेक्ट्रिकल में नॉलेज होना चाहिए, एक सिविल में नॉलेज होना चाहिए, सिविल वर्क। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, इसमें भी डिप्लोमा होल्डर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें 1 और 2 जो आपके सामने फील्ड इंजीनियर, इसमें 70 मार्क्स का 75 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू, 75 मार्क्स मिलेगा, उसमें 75 एमसीक्यू रहेगा। आपका ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स पर 1.5 घंटा, 1.5 घंटा के अंदर आपका ये कंप्लीट करना है। जब आपका रिटन टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड बनेगा, लिस्ट में नाम आने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। किसके लिए? जब फील्ड इंजीनियर के लिए। ठीक है, क्लियर? 75 मार्क, 90 मिनट्स और टोटल एमसीक्यू। फील्ड वर्क में एमसीक्यू है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले हो सकता है, सिविल का क्वेश्चन हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, जो भी है उस फील्ड में आपको 75 क्वेश्चन दिया जाएगा। 75 के 75 मार्क्स है। स्टेज 1 50 मार्क्स, स्टेज 2 25 मार्क्स। ये दोनों कैटेगरी बना हुआ है। इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन में कुछ लिखा नहीं है, उसमें अंदर है, लेकिन 2 स्टेज में आपका जो 70 मार्क्स है उसको 2 स्टेज बनाया गया है। उस 2 स्टेज में आपको कंप्लीट करना है। पहला स्टेज 50 मार्क्स, सेकेंड स्टेज 25 मार्क्स, टोटल 75 मार्क्स। ये है फील्ड इंजीनियर के लिए। ये जो कैटेगरी दिख रहा है आपको फील्ड इंजीनियर के लिए। जब मैं सुपरवाइजर की बात करूं, सुपरवाइजर के लिए दोनों अलग है। उसमें भी 75 मार्क्स है, लेकिन उसमें टेक्निकल नॉलेज होगा आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा। टेक्निकल नॉलेज आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा और मैथमेटिक्स बा एप्टीट्यूड जो होगा वो 25 मार्क्स का, टोटल 75 मार्क्स। जो सुपरवाइजर है उसमें टेक्निकल क्वेश्चन ही जो है वो 50 मार्क्स का है। ठीक है, इस प्रोसेस में आपका कंप्लीट होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल प्रोसेस हो जाएगा। दोस्तों, टेम्पोररी बेस है, कॉन्ट्रैक्चुअल का बेस है, लेकिन बेनिफिट की बात करें, जो नॉर्मली बेनिफिट मिलता है पावर ग्रिड के अंदर, एम्प्लॉय एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, बेनिफिट काफ़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, इसलिए इसका बेनिफिट उतना ही है। जितना पावर ग्रिड एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है, सभी बेनिफिट आपको भी मिलेगा। एक पावर ग्रिड एम्प्लॉय है, जो बेनिफिट मिलता है आपको पूरा मिलेगा। एचआर मिलेगा, ईपीएफ मिलेगा आपको। एचआर मतलब हाउस रेंट मिलेगा रहने के लिए। आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा 12% ऑटोमेटिक कट के चले जाएगा। जो भी आपका बेसिक तैयार होगा उसमें 12% कट के चले जाएगा। जितना एक सेंट्रल गवर्नमेंट में छुट्टी मिलता है, सीएल, ईएल, मेडिकल, वो सब कुछ आपको मिलेगा। 12 तो क्लियर लिखा हुआ है। आपका जो कैजुअल लीव है सीएल, वो 12 क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद ईएल मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो एम्प्लॉय को मिलता है वो सभी मिलेगा। मेडिकल बेनिफिट जो इसका हॉस्पिटल है, पावर ग्रिड का हॉस्पिटल, उसमें मेडिकल बेनिफिट का बात किया गया है। मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, किसको मिलेगा? स्पाउस, मतलब आपका जो भी वाइफ होगा, जो आपका नॉमिनीज होगा, साथ साथ 2 बच्चा, आपका फैमिली में आपका वाइफ को बेनिफिट मिलेगा और साथ साथ 2 बच्चों को आपको बेनिफिट मिलेगा, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। साथ साथ ग्रुप इंश्योरेंस, जो पावर ग्रिड की तरफ से जो ग्रुप इंश्योरेंस बनेगा उसमें भी हिस्सादार आपको रहेगा। आप एज ए पावर ग्रिड एम्प्लॉय है टेम्पोररी, लेकिन पावर ग्रिड के एम्प्लॉय है, इसलिए ग्रुप इंश्योरेंस आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, ये कुछ और भी बहुत बेनिफिट है, और भी बहुत बेनिफिट है, लेकिन कम समय में मैं सब कुछ नहीं बता पाया। नोटिफिकेशन में और भी बहुत बेनिफिट है जो आपको स्टडी करना है, देखना है, उसके बाद अप्लाई करना है। ये जो जॉब आपका रहेगा वो अरुणाचल प्रदेश, जो सभी को पता है नॉर्थ ईस्ट जोन में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट जोन अरुणाचल प्रदेश, उसमें आपका जॉब करना है। ये टोटल जो जॉब है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर पे रहता है। बहुत अच्छा जॉब है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है आगे आपको परमानेंट होने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप शुरुआत तो टेम्पोररी होता है, बाद में आपका एक्सपीरियंस, आपका काम, आपका वर्क अच्छा रहेगा तो आगे जाके आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहाँ के वहाँ ही परमानेंट होने के लिए। दोस्तों, इसलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, आपका क्वालिफिकेशन मैचिंग कर रहा है कि नहीं, आपका एज मैचिंग कर रहा है कि नहीं, साथ साथ तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास बहुत टाइम है, 11/5 से लेके 1/6 तक तो ये तो रजिस्ट्रेशन का टाइम है। उसके आगे का प्रोसेस आपको ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा।
मेल एड्रेस के, तो आपको जो भी प्रोसेस होगा वो मेल एड्रेस में मिल जाएगा। कुछ जानकारी था नोटिफिकेशन के अंदर से पावर ग्रिड की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ग्रिड है उसके तरफ से था, जानकारी दिया। मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आए दोस्तों, एक कमेंट, लाइक, शेयर करें दोस्तों से। तो ऐसा ही मैं रोज एक वीडियो जो करियर लॉन्चर के लिए है मैं बताते रहूँगा। आपका एक कमेंट मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है, मैं रेगुलर इसमें आपको मोटिवेशन देते रहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद।